रात के 3 बजते हैं ना तो स्तुति को अजीब सी घबराहट होती है, बेचैनी हो जाती है। स्तुति की अपने आप ही आँख खुल जाती है। ऐसा 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। मेरे साथ चल, आजा आजा आजा, मेरे पास आजा, चलिया चलिया। स्तुति देखती है कि मैं बेड पर भी लेटी हुई हूँ और स्तुति अपने आप को पाती है कि मैं पंखे पर लटकी हुई हूँ। मेरे गले में एक रस्सी है जो कि पंखे पर अटैच है और इसके जो पैर है ना हवा में है। ये अपने आप को पाती है कि ये पंखे पर लटकी हुई है, इसने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड का नाम विजय है और वाइफ का नाम स्तुति है। विजय के जो मम्मी डैडी हैं ना ये भी विजय के साथ ही रहते हैं। विजय का जो बड़ा भाई है ये अमेरिका में शिफ्ट हो गया है और विजय की एक बड़ी बहन है जो कि शादीशुदा है, ये रांची में रहती है। इनका 4 BHK का फ्लैट है। विजय की बहन ना प्रेग्नेंट होती है तो विजय के मम्मी डैडी जो होते हैं ना वो इसकी बहन के पास जाते हैं क्योंकि डिलीवरी का टाइम नज़दीक है। अब जो स्तुति है वो घर पर ही रहती है क्योंकि विजय एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो स्तुति पूरा दिन घर पर अकेली ही रहती है। घर के छोटे मोटे काम वगैरह ये कर लेती है। अब ना 1 महीने से ज़्यादा इसके सास ससुर को हुआ होता है इसकी ननद के पास गए हुए। सब कुछ नॉर्मल से जाता है। कुछ दिन से ना स्तुति के साथ ऐसा होता है कि जब रात का वक्त होता है ना, रात के 3 बजते हैं ना, तो स्तुति को अजीब सी घबराहट होती है, बेचैनी हो जाती है। स्तुति की अपने आप ही आँख खुल जाती है। ऐसा 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। स्तुति बड़ी परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे है, हर बार रात के 3 बजे ही मेरी आँख क्यों खुलती है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना रात को 10 बजे सोती हूँ, अब 10 की जगह मैं 11 बजे सोया करूँगी ताकि रात के वक्त मेरी आँख ना खुले और जो मुझे बेचैनी और घबराहट होती है ना ये ना हो। तो स्तुति क्या करती है, 11 बजे सोती है, फिर भी उसकी जो आँख है रात को 3 बजे खुल जाती है। अगले दिन स्तुति सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ, आज रात को ना मैं 12 बजे सोऊंगी। स्तुति 12 बजे सोती है, फिर भी इसकी आँख जो होती है 3 बजे खुल जाती है। इसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या है, हर बार मैं 3 बजे क्यों उठती हूँ, एग्जैक्ट 3 बजे उठती हूँ, आगे पीछे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि चलो 4 बजे या 3:30 बजे या 2:30 बजे, ये 3 बजे मेरी आँख क्यों खुल जाती है। अब ना जैसे ही रात आती है तो एक रात को क्या होता है ना, अब स्तुति को ये ऐसा महसूस होता है कि उसको घबराहट और बेचैनी तो हो ही रही है, साथ ही साथ उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके रूम के ना एक कोने से एक आवाज़ आई है, औरत की आवाज़ है जो कि बोलती है, मेरे साथ चल, आजा आजा आजा, और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। स्तुति ये आवाज़ सुनकर ना एकदम घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है। वो फटाफट अपने पति विजय को उठाती है और बोलती है कि मैंने ऐसी आवाज़ सुनी है। तो इसका जो पति होता है ना बहुत ज़्यादा नींद में होता है। अब आपको तो पता है कि ये जो डॉक्टर लोग होते हैं पूरा दिन काम में कितना व्यस्त रहते हैं, तो पूरे दिन की जो थकावट होती है वो निकाल रहा होता है विजय। इसको बहुत नींद आ रही होती है। जो स्तुति ने इसको उठाती है कि उठो उठो, आपको पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। तो विजय ना बहुत गहरी नींद में होता है, बोलता है क्या हुआ है। तो स्तुति बोलती है कुछ दिन से ना मेरे साथ में अजीब सी घटनाएं हो रही थी, मुझे ना एग्जैक्ट 3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी, बड़ी बेचैनी होती थी। आज तो मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी है। जो स्तुति होती ना बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, इसकी जो आवाज़ होती है ना वो भी काँप रही होती है। तो विजय बोलता है यार तूने कुछ सपना देखा होगा। तो स्तुति बोलती नहीं मैंने कुछ सपना नहीं देखा है, मैंने अपनी खुली आंखों से ये आवाज़ सुनी है। लिटरली अपने रूम के कोने से वो आवाज़ आ
रही थी। तो विजय बोलता है हो सकता है पड़ोसी होंगे, इतनी रात है, वो लोग बातें कर रहे होंगे, तुमको एकदम क्लियर आवाज़ आई है, सो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर जो विजय होता है ना सो जाता है। स्तुति को नींद नहीं आ रही होती, बड़ी बेचारी परेशान होती है। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद ये भी सो जाती है। सोने के बाद अगली सुबह जो होती है, विजय अपना काम के लिए निकल जाता है। जो स्तुति है ना अपनी सास को फ़ोन करती है और बताती है कि रात को ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो स्तुति की सास भी बोलती है कि बेटा ये तेरा बहम हो सकता है, तूने कुछ सपना देखा होगा। तो ये बोलते नहीं मम्मी मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरी आंखें खुली थी और मैंने आवाज़ सुनी। तो जो स्तुति की सास होती है ना वो भी विजय की तरह बोलती है कि हो सकता है हमारे पड़ोसियों में से किसी की आवाज़ होगी, इसलिए तो टेंशन मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं, इस घर में सब कुछ नॉर्मल है। अब ये बोलकर इसकी जो सास होती है ना स्तुति की, वो फ़ोन रख देती है। अब ये सोचती है कि मैं क्या करूँ, इसको भी ऐसा लगता है कि मेरे पति बोल रहे हैं कि तेरा बहम होगा, ये भी तो हो सकता है वो सही बोल रहे हो, बाजू के घर से आवाज़ आई हो किसी औरत की और मुझे लगा हो कि मेरा ही बहम है, हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है। स्तुति ये सोचकर ना बात को आगे कर देती है। फिर से रात का वक्त होता है, फिर से वही आवाज़ आती है, ये घबरा जाती है, इसको समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। अब मेरे जो पति है बाजू में सो रहे हैं, मैं इनको उठाऊँ, ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, बहुत गहरी नींद में होते हैं, ऊपर से इनको मेरी बात पर तो भरोसा नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ये पहली दिन ऐसा होता है, दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ये सोचती है कि मम्मी को बताऊँ, फिर सोचती है मम्मी तो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं बेचारे, मम्मी खामखा टेंशन करेंगी मेरे मम्मी। हाँ मैं सास को ही बताना अच्छा है, सास से बात की है लेकिन सास भी ऐसा बोलती है कि पड़ोसी होंगे, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक रात को क्या होता है, विजय की ना नाइट शिफ्ट होती है। तो विजय इसको बोलता है कि जो भी घर के जितने भी दरवाजे हैं ना सारे बंद करके रखना, अच्छे से लॉक कर लेना, खिड़कियाँ वगैरह भी बंद करके रखना, मैं सुबह आ जाऊँगा। ये बोलती है ठीक है। अब ऐसे ही होता है, पूरे घर को ये अच्छे से लॉक कर देती है, खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देती है। रात को इसको नींद नहीं आ रही होती है, अकेली होती है, थोड़ी घबराई हुई होती है, काफ़ी टाइम ये जागती है। फिर रात के 2:30 बजे के पास ना इसकी आँख लगती है। आँख लगने के बाद ना स्तुति को ना सेम आवाज़ सुनाई देती है, वैसी ही आवाज़, मेरे पास आ जा, चलिया चलिया। ये आवाज़ सुनकर ना स्तुति की फट से आँख खुलती है और उसकी बाई चांस जो नज़र है ना ऊपर पंखे पर जाती है। तो स्तुति ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। स्तुति देखती है कि मैं बेड पर भी लेटी हुई हूँ और स्तुति अपने आप को पाती है कि मैं पंखे पर लटकी हुई हूँ, मेरे गले में एक रस्सी है जो कि पंखे पर अटैच है और इसके जो पैर है ना हवा में है। ये अपने आप को पाती है कि ये पंखे पर लटकी हुई है, इसने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। इतने में ना वो जो आवाज़ है अब इसके कानों के पास आती है, तुझे समझ में नहीं आया, मेरी दुनिया में आजा, आजा मेरी दुनिया में आजा। ये सुनकर ना आवाज़ स्तुति बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, फट से अपनी चादर हटाती है और चीख मारती हुई ना अपने रूम से भागती है। ये हॉल में जस्ट गई ही थी, इतने में ना इसके घर की बेल बजती है। ये फट से मेन डोर खोलती है और पाती है विजय जो होता है ना घर के बाहर खड़ा होता है। ये फट से विजय को गले लगाती है और पूरा किस्सा बताती है। विजय जो होता है ना वो बोलता है कि क्या हो गया, तू इतना क्यों घबराई हुई है। वो बोलती कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तेरे को बताया ना। तो विजय बोलता है यार तू अजीब अजीब से सपने देख रही है, अकेली थी ना, डर के मारे तूने ये सपना देख लिया होगा। अब स्तुति गुस्से हो जाती है, बोलती तो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करता है। तो विजय बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इन भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं करता हूँ। तू ऐसा कर, मैं ना ऐसा करता हूँ, तुझे तेरी मम्मी के पास छोड़ देता हूँ, या ऐसा कर तू अपना मेरी मम्मी के पास चली जाए, दीदी के साथ कुछ दिन रह, अकेली रहती है ना, तेरे साथ अजीब अजीब सा होता है। स्तुति का अब मुँह सड़ जाता है, ये क्या करती है चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। जो विजय होता है ये भी फ्रेश होने के बाद ये अपना आराम से सो जाता है। ये भी अभी सुबह के 5 बजने के बाद जैसे ही विजय आया ना तो थोड़ा टाइम ये जागी, क्योंकि पूरी रात जागी रही थी, तो इसकी भी आंख लग जाती है। सोते सोते ना अचानक से स्तुति को आवाज़ आती है कि जैसे किचन में कोई है, बर्तन धो रहा है। तो स्तुति क्या करती है, फट से सीधा किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद देखती है कि ये जो नल है ना पानी का चालू है
और जो गैस सिलेंडर है ये अपने आप ऑन हो गया है। पूरे घर में गैस की बासी बास आ रही है। इसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतनी मेजर मिस्टेक तो नहीं कर सकती हूँ, गैस सिलेंडर ऐसे ही खुला पड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी तो आदत है रात को मैं गैस सिलेंडर बंद करके नीचे से सोती हूँ, तो गैस सिलेंडर में से इतनी गैस कैसे लीकेज हो सकती है। ये फट से क्या करती है, गैस को नीचे से बंद करती है और ये सोचती है कि पानी का नल ऐसे कैसे चालू हो सकता है। जब अभी विजय अपना घर पर आए थे, मैंने इनको पानी वगैरह दिया था, नल वगैरह सारे बंद थे, तो ये नल कैसे चालू हो गया। तो सोचते कि हो सकता है नल खराब हो गया होगा, इसलिए नल चालू रह गया है। ये नल को भी बंद करती है, फिर से आके सो जाती है। सोने के बाद ना अब ये आराम से सो रही है तो विजय की आँख खुलती है। विजय को ऐसा लगता है कि जैसे गैस की बहुत ज़्यादा बास आ रही है, पूरे घर में ना गैस की बास आ रही है। विजय फट से पलटी मार के स्तुति की ओर देखता है तो स्तुति बेड पर नहीं होती है। तो विजय क्या करता है, इसको आवाज़ देता है, स्तुति तो बाथरूम में है। तो तब भी स्तुति कोई आवाज़ नहीं देती है। तो विजय को कुछ गड़बड़ लगती है। ये सोचता कि घर में इतनी भयानक गैस की बास आ रही है तो मेरे को एक बार ना किचन में जाकर चेक करना चाहिए। विजय क्या करता है, फटाफट किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद ना विजय देखता है कि जो स्तुति है ना ये गैस चालू है और जस्ट ये लाइटर ऑन ही करने वाली थी। तो विजय क्या करता है, फटाफट इसके हाथ से ना लाइटर दूर फेंक देता है और बोलता है तू पागल हो गई है, कर क्या रही है, तेरे को पता है ये घर में कितनी गैस की बास फैली हुई है और तू गैस चालू करने के लिए लाइटर ऑन कर रही है, तेरा दिमाग तो सही है, मरना चाहती है। जो स्तुति है ना कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, बस एकदम बुत की तरह खड़ी है। अब विजय थोड़ा घबरा जाता है। विजय ना स्तुति को दोनों हाथों से पकड़ता है और जोर से हिलाता है, स्तुति स्तुति तेरे को सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तुझे कुछ पल्ले भी पड़ रहा है ना। तो स्तुति ना एकदम ऐसे होश में आती है, झटका मारती है जैसे वो गहरी नींद से उठी हो जहाँ बेहोशी से बाहर आई है। तो स्तुति बोलती है क्या हो गया, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ किचन में, मैं तो सो रही थी ना अपने बेड पर। तो विजय बोलता है ये तो मैं तुझे पूछ रहा हूँ कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, ये क्या है, गैस ऐसे कैसे तूने चालू कर दिया है, खुद को मार डालना चाहती है क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। तो स्तुति बोलती मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है, पहले भी ऐसा हुआ था, मैं आई थी मैंने नीचे से अपने हाथों से गैस सिलेंडर को बंद किया है। तो जो विजय होता है ना वो बोलता है मैं तेरी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, जा तो तू पागल हो जाएगी जा मुझे पागल कर देगी, मुझे समझ में नहीं आता मैं तेरे साथ कैसा रिएक्ट करूं। अब ना सुबह ही होती है तो ये क्या करता है, फटाफट अपनी ना मम्मी को फ़ोन लगाता है और पूरा जो भी घटना होती है ये बताता है कि ऐसा ऐसा इसने किया है, मुझे तो समझ में नहीं आता। कभी ये बोलते मुझे आवाज़ें आ रही हैं, कभी ये अभी ये गैस सिलेंडर अपना चालू करके अपने आप को ख़त्म कर डालना चाहती थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। कभी ये बोलती है कि मैंने अपने आप को पंखे पर लटके हुए देखा, मम्मी कुछ करो, ये अपने आप को ख़त्म कर देगी, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं समझ में आ रही है कि मुझे क्या करना है। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा मैं ना शाम को आती हूँ तेरे डैडी के साथ, तू टेंशन मत ले, मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। तो अपनी मम्मी को बोलते हैं क्या करना है। तो इसकी मम्मी बोलती है मैंने बोला ना मैं शाम को आती हूँ, हम लोग घर पर पूरी बात करेंगे। शाम का वक्त होता है, विजय के मम्मी डैडी जो होते हैं घर पर आते हैं। ये लोग ना अभी चाय पी ही रहे होते हैं, तो इतने में ना इनकी घर की बेल बजती है। तो इसकी जो मम्मी होती है विजय की ये दरवाज़ा खोलती है। तो विजय देखता है कि सामने ना एक मौलवी खड़ा है। विजय को बड़ा अजीब लगता है, ये बोलता है मम्मी अपने घर में मौलवी। तो इसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा शांति रख, जैसा मैं बोल रही हूँ ना बस तू वैसे ही करना, तो अपना मुंह बंद रख। अब वो जो मौलवी होता है ना स्तुति से बात करता है, सारी बात पूछता है। तो स्तुति स्टार्ट से एंड तक पूरी बात बताती है कि 3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी, घबराहट होती थी, पंखे पर लटके हुए देखा, फिर मुझे औरत की आवाज़ आती थी, फिर कल ऐसा ऐसा अभी मतलब आज ही सुबह ऐसा गैस का ये किस्सा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मेरे साथ जो भी घटना हो रही है ये सच्ची घटनाएं हो रही हैं, मेरा कोई बहम नहीं है, लेकिन जो मेरे पति हैं मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब वैसे ही अभी विजय का जो दिमाग था ना मौलवी को देखकर ख़राब हो गया था। ये अपनी मम्मी पर गुस्सा भी करता है, घुर घुर के अपनी मम्मी को देख भी रहा होता है कि मम्मी क्या कर रहे हैं, क्या इनका भी दिमाग ख़राब हो गया है, भूत प्रेत में ये भी विश्वास करते हैं। तो वो जो मौलवी होता है बोलता है ठीक है स्तुति बेटा मुझे ना ऐसा करो आप अपने रूम में लेकर चलो। और जैसे ही वो मौलवी इनके रूम में जाता है ना तो रूम का जो पूरा माहौल होता है एकदम चेंज हो जाता है, पूरे रूम में अजीब सी ठंडी छा जाती है
और बहुत ही भयंकर गंदी बास आ रही होती है। और मौलवी ना जैसे ही रूम के इधर उधर देखता है तो वही कोने पर जाके खड़ा हो जाता है जिस कोने से स्तुति को एक औरत की आवाज़ आती थी। तो जो वो मौलवी होता है ना, उसके हाथ में कुछ मोर के पंख होते हैं, तो वो ना पंखों को ऐसा जोर जोर से दीवार की ओर मारता है और बोलता है जो भी तू चीज़ है ना बाहर आ जा। तो ये लोग देखते हैं कि एक औरत की परछाई जैसी जो है ना वो सीधा दीवार के बाहर निकली है। तो इनको थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे ही हमने देखी हुई है, ऐसा इनको फील होता है। तो जो मौलवी होता है ना वो पूछता है कि तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो जो परछाई है ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और वो जो परछाई है अब धीरे धीरे एकदम क्लियर होती जा रही है। पूरी ट्रांसपेरेंट वो परछाई है, सफ़ेद परछाई है। वो उसका चेहरा जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे इनकी बड़ी बहू का चेहरा हो। और वो परछाई हंसते हंसते बोलती है, अरे मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ। ये बात सुनकर ना सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। सबकी आंखें जो है ना फटी की फटी रह जाती हैं। सब लोग एकदम एक दूसरे का मुंह देखते हैं। ये बोलते हैं कि अरे ये तो मीनाक्षी की आवाज़ है। तो मीनाक्षी बोलते, हाँ मैं ही हूँ, आप मुझे भूल गए ना, मैं आपकी बड़ी बहू हूँ। तो जो इसकी जो सास होती है ना मीनाक्षी की, और वो बोलती, मीनाक्षी बेटा तू यहाँ पर? तो मीनाक्षी बोलती, हाँ मैं यहाँ पर, मैं इसको ख़त्म कर डालना चाहती हूँ। इस औरत से मुझे बहुत ज़्यादा जलन है, चिढ़ है। तो मीनाक्षी की सास बोलती है, ऐसा क्यों, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? तो जो मीनाक्षी होती है ना वो बोलती है, बिगाड़ दिया? आपको नहीं पता है, इसके आने के बाद आप लोग मुझे भूल गए हो। इसने आपके ऊपर ऐसे दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया है जैसे मैं आपके जीवन में कभी आई नहीं थी। यहाँ तक कि आपने मेरा रूम भी इसको दे दिया है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा जलन है, चिढ़ है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इसका क्या हक था मेरे रूम में रहने के लिए? तो जो विजय होता है ना वो बोलता है, भाभी आप मेरी बात शांति से सुनो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन स्तुति के कोई कसूर नहीं है। स्तुति की क्या गलती है? देखो आपको मरे हुए 5 साल हो गए हैं। उसके बाद अब मेरी नई नई शादी हुई है और मम्मी डैडी ने ये रूम मुझे दिया था। स्तुति को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। इसमें स्तुति की क्या गलती है? और हम लोग आपको भूले नहीं हैं। हम लोग आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आपको पहले प्यार करते थे। लेकिन आपकी जो मौत है गैस सिलेंडर के फटने की वजह से हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर गए तो हम आपको भूल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, स्तुति की कोई गलती नहीं है। इसको प्लीज़ आप छोड़ दो, इसको कुछ मत करो, प्लीज़ स्तुति को जाने दो। अब जो मीनाक्षी होती है ना वो विजय की बात सुनती है। वो बोलती है कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे भूल गए हो, मुझे हमेशा के लिए आप लोग मेरे को भूल गए हो। जो मीनाक्षी होती है ना जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है, चीखें मारना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि नहीं मुझे स्तुति चाहिए, मुझे इससे नफरत है, चिढ़ है। वो जो मौलवी होता है ना बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अब तू मर गई है और तुझे तेरी जगह पर ना शांति से सो जाना चाहिए। तो जो मीनाक्षी होती है वो बोलती है कि नहीं, मेरा इस घर से ना बहुत ज़्यादा लगाव है, इस घर के लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन स्तुति के आने से मुझे ऐसा लगता है ये लोग मुझे भूल गए हैं, इसकी वजह से मैं स्तुति को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो वो मौलवी होता है बोलता है नहीं स्तुति तेरे साथ नहीं जा सकती है, स्तुति एक जिंदा लड़की है, उसको तो कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो मौलवी ना कुछ पढ़ के जोर से पंख ना उसी दीवार की तरफ मारता है जहाँ पर मीनाक्षी खड़ी थी। और ना ये देखकर जो मीनाक्षी होती है जोर से चीखें मारती है और धुएं की तरह ना पूरे रूम में फैल जाती है और एक बड़ा सा धुआं जमा होता है और धाड़ देने खिड़की के बाहर निकल जाता है वो जो धुआं था। मौलवी बोलता है कि अब जो मीनाक्षी है इस घर को छोड़कर चली गई है, मैं इस घर को अच्छे से बांध देता हूँ, इस घर में कभी भी कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती है, जो स्तुति है एकदम सेफ है। अब
उस दिन के बाद इनके घर पर ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। जो स्तुति थी अच्छे से इसी घर में रही, बल्कि रात के वक्त भी उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई बोलता है ना कि भूत या उसको प्रेत या राक्षस दिखाई देते हैं, तो सामने वाले के व्यक्ति के ऊपर ना, जिसको भूत प्रेत राक्षस दिखाई देते हैं, उसकी बात पर एक बार यकीन कर लो। भले आपको भूत प्रेत पर यकीन नहीं है, लेकिन एक बार तो देख लो ना, सामने वाला व्यक्ति जो बोलता है कि मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, भले कितना भी झूठ बोल रहा है, लेकिन एक बार ना उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो आप समझ जाओ कि उसकी जान को खतरा है और आप ही उसकी मदद कर सकते हो उसकी जान को बचाने के लिए। तो सामने वाले की बात पर पक्का भरोसा कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।